जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस के 50 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जस्ता यानी जिंक के खनन के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है जावर। यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र मूलतः हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन या स्वामित्व में नहीं रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है, जहां माता सीता ने अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिठूर। ये कानपुर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद में रिक्त होने पर उस स्थान को भरने के लिए चुनाव कितने महीने की अवधि के अंदर करा लिया जाना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 महीने के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है संघीय संसद में। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे यानी लॉन्ग रेडियो वेव पृथ्वी के किस वायुमंडलीय सतह से परिवर्तित होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयनमंडल यानी आयनोस्फीयर से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंचने से पहले जलकर नष्ट हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और पारिस्थितिकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 33%। अगला प्रश्न है, भारत में सागौन के वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस प्रकार के वनों का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उपजाऊ और सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी या मृदा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांगर के नाम से। अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण से क्या तात्पर्य है और इसे रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिट्टी की ऊपरी परत का हटना, वन रोपण और वनस्पति आवरण बढ़ाना। अगला प्रश्न है, कोल बांध जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी गंगा
का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद। अगला प्रश्न है भारत में तांबा खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र या राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत में कोयला का प्रमुख खदान क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड में। अगला प्रश्न है सोना उत्पादन के लिए भारत की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है जहां पन्ना का खनन क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाघ यानी बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा। अगला प्रश्न है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य अपनी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है जो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी स्थापित क्षमता के संदर्भ में सबसे पहले निर्मित जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाखड़ा नागल परियोजना। यह सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और प्रमुख कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई पोर्ट। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण किस तिथि को पूरा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन है 24.62%। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है वेम्बनाड रेल ब्रिज जो केरल में कोच्चि के पास वेम्बनाड झील पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोर है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा देशी पशु उत्पादक राज्य कौन सा है जो डेयरी और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है जो देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरियाणा। अगला प्रश्न है हरियाणा परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसके जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झेलम नदी पर। यह झेलम नदी पर स्थित है जो सोन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है नागालैंड किस नदी पर स्थित है
जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में जल और बिजली की आपूर्ति करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कश्मीर। किस नदी पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेतवा नदी पर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जिले में। झील विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है नदी पर। अगला प्रश्न किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रावी नदी।